चीन का जो सामान है वो देश के लिए बड़ी समस्या है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी कहा, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और उनकी तरफ देख रहा है। अब सोचिए, कांग्रेस और वामपंथी दलों को छोड़कर हर दल, फिर चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, सब ने एक स्वर में एक तरह से मिलकर यही कहा कि ये वक्त चीन से डटकर मुकाबला करने का है, राजनीति करने का वक्त नहीं है। अब तो देश के सामने कांग्रेस और कम्युनिस्टों का असली चेहरा सामने आ गया है। इसलिए आप याद कर लीजिए अब इस फॉर्मूले को। सबसे बड़ा जो अगर आप सी देखें तो वो चीन है, और हमारे पास हमारे देश में उस सी को समर्थन देने वाले दो सी और हैं, वो हैं कम्युनिस्ट और कांग्रेस। ये दल सिर्फ चीन के खिलाफ नहीं, ये अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। चीन के खिलाफ इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। होना तो ये चाहिए था कि संकट के वक्त पूरे देश में एक आवाज उठती। ये राजनीति तो बाद में भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत के बारे में चीन में तो एक ही राय है, वहां पर कोई दुविधा नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मतभेद भी है, दुविधा भी है और राजनीति भी हो रही है, और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी को और कम्युनिस्ट पार्टियों को आज इतना बड़ा मौका मिला था कि वो देश को ये बता सकें कि कम से कम ऐसे मुसीबत की घड़ी में, जब चीन जैसा विशाल और शक्तिशाली देश हमारे सामने खड़ा हो, पहली बार भारत ने इतनी हिम्मत की है। पहली बार भारत ने चीन को ये बताया है कि हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। इस समय भारत को एकता की जरूरत थी। इन दोनों पार्टियों के सामने बहुत बड़ा मौका था इस एकता को दिखाने का, लेकिन ये दोनों पार्टियां एक बार फिर से चूक गई और इन्होंने फिर से सस्ती राजनीति करने की कोशिश की है, और देश ने आज ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देख लिया। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की बात कर लीजिए या कम्युनिस्ट पार्टियों की बात कर लीजिए, ये अपने आप को कहती तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन सिमट कर इतनी छोटी हो गई हैं कि आज ये किसी क्षेत्रीय दल से भी छोटे लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये पार्टियां अभी तक ये समझ ही नहीं पाई कि देश की जनता की नब्ज क्या है, देश की जनता क्या चाहती है। और जब इस समय देश के सामने इतना बड़ा संकट है, चीन जैसा देश हमारे सामने खड़ा हुआ है, भारत पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, इस समय भी ये दोनों पार्टियां राजनीति करने से चूकी नहीं। ये दोनों देश की सबसे पुरानी पार्टियां हैं, आपको ये याद रखना चाहिए। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और उसके बाद जो दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। और ये दोनों पार्टियां आज भी उसी जमाने में जी रही हैं। इन्होंने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया। और कम्युनिस्ट पार्टी तो पहले से चीन की फैन रही हैं, चीन के समर्थन में हमेशा आगे आई हैं, और आज भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने चीन को ही एक तरीके से समर्थन दिया है और अपनी सरकार को नहीं दिया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, हम आपको बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा, लेकिन आपको अपने देश के इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए। वर्ष 1962 के युद्ध में सिर्फ सीमा पर दुश्मन नहीं थे, बल्कि हमारे घर के अंदर भी दुश्मन बैठे हुए थे। ये दुश्मन भारत के वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे, जो देश के वामपंथियों को अपना, जो चीन के वामपंथियों को अपना भाई समझते थे, और भारत चीन युद्ध में चीन का समर्थन कर रहे थे, भारत का नहीं। जब 1962 का युद्ध शुरू हुआ था तो भारत के वामपंथियों के एक वर्ग ने यह कहते हुए चीन का समर्थन किया था कि यह युद्ध नहीं, बल्कि एक समाजवादी देश और एक पूंजीवादी देश के बीच का संघर्ष है। यह सब कुछ तब हो रहा था जब भारत के वामपंथी उस वक्त देश के मुख्य विपक्षी दल थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई मुख्य विपक्षी पार्टी थी, और उस वक्त सोचिए इन्होंने क्या किया। उस समय पूरा देश हमलावर चीन को वापस खदेड़ने की बात कर रहा था, लेकिन भारत के वामपंथी यानी भारत के कम्युनिस्ट ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि सीमा पर चीन ने हमला किया था। उनका मानना यह था कि उग्र रवैया भारत ने दिखाया है और हमलावर चीन नहीं बल्कि भारत है। जब पूरा देश अपनी सेना के जवानों के लिए खून दे रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई इसका विरोध कर रही थी। सेना के जवानों को खून देने को सीपीआई पार्टी विरोधी गतिविधि उस समय मानती थी। यहां तक कि कई वामपंथी नेता चीन के समर्थन में रैलियां कर रहे थे। 1962 के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई चीन का इस तरह से समर्थन कर रही थी कि तत्कालीन सरकार को इस पार्टी के नेताओं को तब जेल में डालना पड़ा था।
यह भारत के कम्युनिस्टों की चीन के कम्युनिस्टों के प्रति ऐसी वफादारी थी जिसमें देश के साथ गद्दारी करने में भी कोई हिचक नहीं हुई। तो आप सोचिए, ये हमारी दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, सबसे पुरानी पार्टियां हैं। चीन की जो पूरी लॉयल्टी है वो अंग्रेजों के माफ कीजिएगा, कांग्रेस की जो पूरी लॉयल्टी है वो अंग्रेजों की है, वो अंग्रेजों के कहने पर चलती रही। और जो वामपंथी पार्टियां थीं वो उनकी जो पूरी लॉयल्टी है वो चीन के साथ रही। और इसीलिए जब 1962 का ये युद्ध हुआ और वामपंथी पार्टियों ने ये काम किया, उसके बाद वामपंथी पार्टी जो है सीपीआई वो टूट गई दो हिस्सों में, एक सीपीआई बन गई और दूसरी सीपीएम बन गई। इसलिए आज जो आप सीपीआई को देखते हैं और सीपीएम को देखते हैं, ये पार्टियां क्यों टूटी थीं, ये कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में क्यों बटी थी, इसके बारे में आज अगर हो सके तो पढ़िएगा इतिहास की किताबों में, और तब आपको पता चलेगा कि ये इसलिए टूटी थी क्योंकि इस पार्टी ने तब चीन का साथ दिया था। इसलिए हैरानी नहीं है कि आज भी ये चीन का ही साथ देंगे। गलवान घाटी विवाद पर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां तो अपने ही देश की सरकार पर संदेह कर रही हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाएंगे जो गलवान घाटी पर